हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग में आपके लिए फिर से मैं एक यूनिक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का जो यूनिक टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी यूनिक हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका अंत कब हो सकता है, आपकी लाइफ से वो कब जा सकती हैं। हर कोई अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से, अपनी मुश्किलों से परेशान हो जाता है, पर वो जाती ही नहीं। और आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कब आपसे दूर होंगी, कब इनसे निजात मिलेगी, कैसा हो सकता है आपका जीवन आगे। आज इसको देखेंगे। इससे पहले आज की रीडिंग में स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ टैरो कोर्स के लिए भी बात कर लेती हूँ। टैरो कोर्स बहुत जल्द शुरू हो रहा है, फिर से आपकी ही डिमांड के ऊपर उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं टैरो सीखने के लिए, तो अगर आप भी उसे सीखना चाहें आप भी सीख सकते हैं। जुलाई मंथ में ये कोर्स फिर से शुरू होगा और आप टैरो सीख पाएंगे। इस कोर्स को सीखने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने इस नंबर पर बस आपको व्हाट्सएप करना है और इसकी डिटेल लेनी है। मैं आपको टैरो सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में। आप अगर इसे सीखना चाहें तो नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं और आराम से टैरो सीख सकते हैं। टैरो बहुत ही इंट्यूटिव साइंस है और एक स्पिरिट गाइड की तरह टैरो हमेशा हमें एडवाइस करते हैं, हमेशा हमें गाइड करते हैं। तो आप भी ज़रूर सीखें इस स्किल को। बहुत ही प्यारी विधा है, बहुत ही प्यारी साइंस है। जब आप इसे सीखेंगे तो आपको खुद में एक बदलाव महसूस होगा, एक नई एनर्जी महसूस होगी। तो चलिए अब आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ से मुश्किलों का अंत कब होगा, आज हम यही जानने वाले हैं। यहाँ पर 2 पाइल्स हैं आपके लिए, 2 पिक्चर्स हैं। आपको दोनों में से एक पिक्चर को चूज करना है। दोनों ही टाइम की पिक्चर हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपका वो डिवाइन टाइम कब आएगा जब आपकी लाइफ से इन मुसीबतों का अंत हो जाएगा और आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर पहली पाइल की बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पिक्चर को चूज किया है तो आपके लिए क्या हो सकता है। आपके लिए है फर्स्ट पाइल, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स और है 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट और 3 ऑफ पेंटिकल्स। और इसके साथ साथ 2 और कार्ड्स हैं जो मैं आगे आपको डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें रही हैं। आप शायद अपनी बात को दूसरों को जब समझाते हैं तो उनको आपकी बात समझ में नहीं आती है। उनको महसूस होता है कि शायद आप गलत कह रहे हो, शायद आप ज़्यादा ब्लंट हो, शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपकी बात लोगों के समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनसे लड़ना चाहते हो। आपको किसी किसी को ये भी लगता है कि लाइफ में आपने बहुत सारी रॉन्ग चॉइसेस की हैं, आपकी चॉइसेस ठीक नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आप खुद को ही टॉर्चर करते रहे हो, आप खुद के साथ ही ऐसा नेगेटिव महसूस करते रहे हो। आपको लगता है कि शायद आप राइट पाथ पर नहीं चले, जिसकी वजह से आपको मंजिल नहीं मिली। शायद आप सही रास्ते पर नहीं हो, जिसकी वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हो। तो ये काफ़ी सारी दुविधाएं, मुश्किलें आपके मन में चल रही हैं, आपके विचारों में चल रही हैं। आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि आप इससे बहुत जल्द निकल जाएंगे। आपको थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत होगी, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप में बहुत एनर्जी है खुद पर काम करने के लिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आप नहीं चाहते हो उससे बाहर आना, तभी आप इन मुश्किलों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। आपको लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ मिलकर चलना चाहिए, आपको लोगों के कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप एक अचीवमेंट को हासिल कर पाओगे जिसको अभी तक आप नहीं कर पाए हो। और इसके साथ साथ कुछ कमियां आपकी जो हैं उनको आपको पहचानना पड़ेगा। आपको लगता है शायद आप में कोई कमी नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। आपको अपनी कमी को पहचानना है। द डेविल बताता है कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। डेविल हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को बताता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं पर आप उतना वर्क नहीं करते हैं उन पर, आप उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम नहीं करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं।
आपकी इच्छाएं हैं, पर आपकी जो हैबिट्स हैं आप उनको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए हैबिट्स बहुत ख़राब हो सकती हैं। आपके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप मुश्किलों से बाहर आना चाहते हैं, तनाव से बाहर आना चाहते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। तो एक डिवाइन टाइम हर व्यक्ति की लाइफ में आता है। अगर उस राइट डिवाइन टाइम पर आपने अपने काम को कर लिया, अगर आप फोकस के साथ आगे बढ़ते रहे, मजबूती के साथ आप आगे बढ़ते रहे, तो वो डिवाइन टाइम आप ज़रूर पकड़ सकते हैं और आपको वो मिल सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स दिखाता है कि आपको जल्दी ही वो चीज़ मिल सकती है। भावनात्मक तौर पर इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। आपको लगता है कि शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं, शायद आप में कमियां बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। आपको अपनी आदतों को सुधारना है, अपनी हैबिट्स को नए सिरे से आपको पकड़ना है कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, आपने क्या क्या गलत किया है, आप कैसे इसको बदल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ डेस्टिनी ने ये सब कुछ किया है, डेस्टिनी आपको कुछ भी देना नहीं चाहती, आपको लगता है कि भाग्य ही ऐसा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी आपका विश्वास डगमगा जाता है, आप सोचते हो कि शायद ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा भाग्य ही ऐसा है। तो इस बात को आपको बदलना है, आपको ईश्वर को समझना है, ईश्वर को सरेंडर करना है। पर ऐसा नहीं है कि आपको अपना भाग्य बदलना आता नहीं है या आप भाग्य बदल नहीं सकते। आपको भगवान ने इतनी समझ दी है, इतनी पावर दी है, इतनी शक्ति दी है कि आप खुद का भाग्य खुद लिख सकते हो। ईश्वर ने किसी बात की कोई गारंटी नहीं ली है कि वो हर किसी का भाग्य बदलेगा। उसने इंसान के हाथ में वो चाबी दी है जिससे वो अपना भाग्य बदल सकता है। तो जो लोग इस बात के लिए ये सोचकर बैठते हैं कि डेस्टिनी या भाग्य ही ऐसा है, वो भी बदल सकते हैं। इसलिए सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस चुप करके बैठ जाएं। आप अपना काम जरूर करते रहें। कर्म में बहुत शक्ति होती है, भाग्य भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को सरेंडर करने का मतलब है कि आप कर्म किए जाएं, फल की इच्छा मत करें, वो खुद आपको फल देगा। आप अगर सरेंडर कर देंगे और ताकत लगा देंगे अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर बदलेगा। और आपकी तो एनर्जीज ही इतनी अच्छी हैं, आप में तो खूब पावर है, खूब आप में काम करने की शक्ति है, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आपका परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है और वो इसी साल में होगा, 2021 में होगा, ये मैं कह सकती हूँ आपको। पर अगर आप उसे बदलना चाहेंगे वो तभी होगा। आपकी मुसीबतें बहुत बड़ी हो सकती हैं, पर वो तभी दूर होंगी जब आप उनसे दूर होना चाहेंगे। इसलिए आप उठकर इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अब मुसीबतें बस, इसके बाद नहीं। अब अगर आप उठ जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी में हैं। आपको भगवान ने इस तरह का रथ दिया है, इस तरह की ऊर्जा दी है कि आप जल्दी से उन मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। डिवाइन टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है, तो उठकर जल्दी से उस डिवाइन टाइम में एंटर कर जाएं ताकि वो निकल ना जाए। आज के लिए इतना ही। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपकी मुश्किलें कब ख़त्म होंगी, आपकी मुसीबतों का अंत कब होगा। अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। आपकी लाइफ में क्या हो सकता है और आप कैसे इन मुसीबतों से, मुश्किलों से बाहर आएंगे, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2, चलिए बात करते हैं अब आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, पहले उनको देख लेते हैं कि आपकी मुश्किलों का अंत करने के लिए कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स और इसके साथ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ है टॉवर की एनर्जी, एम्परर और 2 ऑफ वॉन्ड्स। और 2 एनर्जीज़ भी हैं तो उनको मैं आगे डिफ़ाइन करती हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोगों का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है और आप बहुत बहुत परेशान हैं इस टाइम पर, और आपको लगता है शायद अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब आगे कैसे रीस्टार्ट होगा। पर ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, किसी के लिए भी नहीं रुकती, कुछ भी हो जाए कभी नहीं रुकती, इसी का नाम जीवन है। तो यहाँ पर आपके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये बहुत थोड़ी देर का समय है, आप बिल्कुल भी निराश मत हो। ये टॉवर की मूवमेंट में है आप, तो ये बहुत थोड़े समय के लिए है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है।
आपके जीवन में शायद एक बार सब कुछ रुक गया है, पर बहुत जल्द वो रीस्टार्ट हो जाएगा और इतना क्विकली होगा कि आपको खुद हैरानी हो जाएगी कि कैसे हो सकता है इतना सब कुछ, कैसे ज़िंदगी इतनी परिवर्तित हो सकती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, स्टेबिलिटी देगा, आपसे प्यार करेगा, आपसे अपने इमोशंस को शेयर करेगा, आपको हर वो खुशी देगा जिसके इंतज़ार में आप हो। आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे, आपकी लाइफ में जो भी हुआ आप उसे बहुत जल्द भूलेंगे और इस दुख से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। और उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, काम ठीक नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करते हैं पर इसका रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपके लिए भी चीज़ें जो बहुत रुकी हुई थी अब वो दौड़ेंगी। अब वक्त आने वाला है जब आप खुद को बाहर निकालेंगे, आपकी अचीवमेंट्स का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है और आप बदलने के लिए तैयार होंगे। अभी तक शायद आप तैयार नहीं थे अपने आप को बदलने के लिए, पर अब आप अपनी एनर्जी को बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे खुद को। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअली भी खुद को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं आप में से, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। जितना आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए वक्त आएगा अच्छा, उतना ही डिवाइन टाइम जल्दी आएगा जितना आप स्पिरिचुअली काम करना चाहेंगे। आपके दिल में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं लोगों को लेकर, दिल बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, छोटी छोटी बातों से आप परेशान हो जाते हो। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि आप किसी भी बात से हर्ट हों, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, और जब लोग बोलते हैं तो आपको अपने दिल को थोड़ा सा पक्का करना चाहिए कि छोटी छोटी बातों से आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप दूसरों की बातों से हर्ट होंगे तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे। आपको हमेशा यही लगा रहेगा कि आपको इसी ने ये कह दिया, किसी ने ये कह दिया। तो इस एनर्जी से आपने बाहर आना है और आपको फोकस करना है अपने काम की तरफ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड ये सभी बताते हैं कि आपको फोकस करना है, आपको एक लक्ष्य को निर्धारित करना है। वो कोई भी हो सकता है लक्ष्य, आपका, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, पर आपको दूसरों की बातों में आकर इस फोकस से हटना नहीं है। जो भी आपका फोकस है उस पर डट के काम करना है। और ये एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आपकी एनर्जी बहुत क्विक है और आप उसको रोक लेते हो, आप उसको बांध लेते हो, जिसको आपने ऐसा नहीं करना। आप अगर अपनी एनर्जी को बांध के रखेंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे। तो इसलिए जो लोग अपने काम पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अपनी एनर्जी को बाहें खोल कर आगे फैला देना है। आपको काम करना है खूब और उठकर एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि आप कर सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप अभी किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा करने की उस एनर्जी में नहीं हो, आप करना नहीं चाहते हो, ओवर पॉजेसिव होकर बैठे हुए हो। इमोशनल ओवर पॉजेसिवनेस भी हो सकती है, फैमिली को लेकर भी ओवर पॉजेसिव हो सकते हो, और फाइनेंशियली भी आप ओवर पॉजेसिव नज़र आ रहे हो। आप नहीं चाहते कहीं भी खर्चा करना, आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली के लोग बाहर जाएं, आप बहुत ज़्यादा ओवर उनके लिए सोचते हो, ओवर पॉजेसिव हो, जिसकी वजह से परेशानियाँ आपको ही होती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इतने ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो तो इस एनर्जी को थोड़ा कम करें, रिलीज़ करें। आपको चाहिए कि आप बाहर निकलें, थोड़ा सा लोगों के साथ मिलकर काम करें। आप देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ कहाँ से मिल रही हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए जल्द बदलेगा जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे और आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपको लोग सराहेंगे, आपकी प्रेज़ करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी अगर आप अच्छे काम करेंगे। तो इसलिए अच्छे काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करें, मोटिवेशनल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें। आप खुद को इस एनर्जी में लेकर आएँ कि किस तरह से आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है क्या आपके पास कोई ऐसी एनर्जी है जो एक फ़ीमेल एनर्जी है जो आपकी बहुत केयर करती है। और उन लोगों के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ कि डिवाइन टाइम बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई नया मेहमान आए, अगर आप चाहते हैं कि कोई किलकारियाँ गूंजें, तो आपकी लाइफ में वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, बहुत जल्द ये डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है और आपकी ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी जिसके लिए आप बहुत वरिड हैं। आपको लगता था कि अब तो ये पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, आपको लगता था कि अब तो हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी चीज़ें चेंज होंगी और उतनी जल्दी आपको ये रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगने वाली है, निराश मत हो, कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। आप अपनी मुश्किलों के बीच में अपनी कामयाबियों को खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगी। आपको हमेशा उस जगह पर वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि वो हो ही नहीं सकती। मुश्किलों के बीच में ही कामयाबी के राज छुपे होते हैं और हम उन मुश्किलों की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ सिंपल है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, या हमें लगता है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं होता। आप में बहुत एनर्जी होती है, आप सब कर सकते हो, पर मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुश्किलों को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। उन मुश्किलों के बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, शायद जब आग जलती है तो हम उस चिंगारी को ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हमें जला ना दे, पर वो चिंगारी रोशनी का काम कर सकती है। आपको इस एनर्जी को समझना है। टॉवर की एनर्जी हमें सिर्फ चिंगारियाँ दिखा रही है, पर वो लाइट आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति भी रखती है। इसलिए कोशिश करें, ज़रूर करें। डिवाइन टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड बताता है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो डिवाइन टाइम आ जाएगा और आपको हर उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी कोशिश आप करेंगे। कोशिश के बिना, कर्म के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, पर आपके लिए डिवाइन टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है। तो 6 महीने आपको कोशिश करनी है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलों से बाहर आने के लिए। आप ज़रूर निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।